नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में हिमांशु दीक्षित। महाराष्ट्र के चुनावी शोर में जब जब मुस्लिम वोट बैंक की बात आ रही है, कुछ भड़काऊ मौलाना सामने आ जा रहे, खुद ब खुद आ रहे। पहले मस्जिदों से बीजेपी शिवसेना के गठबंधन महायुति को हराने और महाविकास अघाड़ी को वोट देने का खुलेआम ऐलान हुआ, और अब पता है क्या हुआ? अब तो बीजेपी को वोट देने वाले मुसलमानों को ही खुलेआम धमकाया जा रहा है। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बेहद एक्टिव हो चुका मौलाना ब्रिगेड यहां तक धमकी दे रहे हैं कि बीजेपी को वोट देने वाले मुसलमानों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, ऐसे मुसलमानों का हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए, उनसे दुआ सलाम बंद कर देनी चाहिए। मौलानाओं की धमकी वाले वीडियो वायरल हुए तो बीजेपी और शिवसेना ने ऐसे भड़काऊ मौलानाओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी ने तो चुनाव आयोग से ऐसे मौलानाओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग तक कर दी है। मुझे मालूम है लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था। ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, ऐसे लोगों का सोशल बाइकआउट होना चाहिए। जो मुसलमान बीजेपी का, शिंदे का और अजीत दादा पवार का साथ देता है, मैं तो उसको मुसलमान मानने को तैयार नहीं हूँ। देखा और सुना आपने, महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर मौलानाओं की ये टोली कैसे खुल्लम खुल्ला ऐलान कर रही है। बीजेपी को वोट देने वाले मुसलमानों के सामाजिक बहिष्कार की धमकियां दी जा रही हैं। बीजेपी का साथ देने वाले मुसलमानों का हुक्का पानी तक बंद कर देने की वार्निंग दी जा रही है। मुसलमानों को धमकाने वाले मौलानाओं की इस टोली में सबसे आगे दिख रहे हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता और मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सज्जाद नोमानी। अगर आपके इलाके में कोई जालिम का साथ दे तो उसका बाइकआउट की। मुझे मालूम है लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था। ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, ऐसे लोगों का सोशल बाइकआउट होना चाहिए, ऐसे लोगों से सलाम दुआ बंद होनी चाहिए। क्या बेशरम लोग हैं। मस्जिदों को शहीद करने वालों का तुम साथ दे रहे हो, मस्जिदों पर बुलडोजर चलाने वालों का तुम साथ दे रहे हो। कह दो कि हमारा नाम अब मुसलमानों का नाम नहीं है, हम आज से घनश्याम दास हैं, कह दो, ऐलान करो। ये आधा तीतर आधा बटेर नहीं चलेगा। सज्जाद नोमानी ने यह बयान महाराष्ट्र के परभणी में दिया, लेकिन अब इसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। सज्जाद नोमानी बीजेपी का साथ देने वाले मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करने वाले वो इकलौते मौलाना नहीं हैं। मुंबई की और भी कई मस्जिदों में जुमे की नमाज के दौरान कुछ भड़काऊ मौलाना नमाजियों से ऐसी तकरीर कर रहे थे। इनमें एक नाम जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना सिराज खान का भी है, जो बीजेपी को समर्थन देने वाले मुस्लिमों को लानत भेज रहे हैं। ये कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट देने वाले मुस्लिम कहलाने लायक नहीं है। जो मुसलमान उनका साथ देता है, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, जो मुसलमान बीजेपी का, शिंदे का और अजीत दादा पवार का साथ देता है, मैं तो उसको मुसलमान मानने को तैयार नहीं हूं। वजह, वो मुसलमान जो उनकी तरफ हैं, उनकी तरफ से वो हट जाएं, हम उनसे अपील करते हैं। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर मौलानाओं की तरफ से आ रहे ऐसे भड़काऊ बयानों के खिलाफ बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी के नेता किरीट सोमैया तो मौलाना सज्जाद नोमानी के भड़काऊ बयानों के खिलाफ चुनाव आयोग ही पहुंच गए। कोई भी एक धार्मिक संप्रदाय को संबोधित करना, दूसरे धार्मिक संप्रदाय के विरुद्ध में भड़काना, और आप अगर मुसलमान, आप भाजपा के समर्थक हो तो आपका नाम कल से हिंदू नाम घनश्याम दास कर दे। जो वोट जिहाद राहुल गांधी की कांग्रेस और उद्धव ठाकरे ने शुरू किया है, मैंने चुनाव आयोग से प्रार्थना की है कड़ी कार्रवाई हो। ये एक वोट जिहाद का प्रयास है जो अकबरुद्दीन ओवैसी, असउद्दीन ओवैसी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और उलेमा काउंसिल साथ में मिलकर कर रही है। और मुझे लगता है कि हिंदुओं को एक साथ होकर, एकजुट होकर इसका मुकाबला करना चाहिए
और 20 तारीख को वोटिंग के दिन पर बारी तादाद में आकर जो महायुति है उसको वोट देकर उसको जिताना चाहिए, क्योंकि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। महाराष्ट्र चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे पर पहले ही सियासी बवंडर उठा हुआ है, लेकिन अब तो मौलाना ब्रिगेड खोलकर सामने आ गई है। मौलानाओं का कहना है कि महाराष्ट्र तो बस शुरुआत है, असली टारगेट दिल्ली की हुकूमत है। और अगर महाराष्ट्र में उनको शिकस्त हो गई तो इत्तलात के मुताबिक दिल्ली सरकार भी बहुत दिन तक नहीं ठहर पाएगी। तो हमारा निशाना सिर्फ महाराष्ट्र सरकार नहीं है बल्कि मरकजी हुकूमत है। महाराष्ट्र के चुनावी शोर में जब जब मुस्लिम वोट बैंक की बात हो रही है तो मौलाना सज्जाद नोमानी जैसे कुछ किरदार सामने आ जाते हैं जो शायद खुद को मुस्लिम वोटों का ठेकेदार समझते हैं। वोट देने की अपील तक तो ठीक है, लेकिन बीजेपी को वोट देने वाले मुसलमानों को धमकाना कहां तक जायज है? ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी का साथ देने वाले मुसलमानों का सोशल बाइकॉट कर देंगे मौलाना? क्या उलेमा तय करेंगे कि मुसलमान किसे वोट दें? आखिर मौलाना सज्जाद नोमानी जैसे मौलाना मुसलमानों के ठेकेदार क्यों बन रहे हैं? सज्जाद नोमानी जैसे लोग बीजेपी के खिलाफ वोट देने की अपील करते करते अपनी ही कौम को धमकाने पर क्यों उतारू हैं? हुक्का पानी बंद करने की धमकी देकर मुस्लिमों को बीजेपी के खिलाफ लामबंद क्यों किया जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो मौलाना सज्जाद नोमानी के भड़काऊ बयान पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का तल्ख रिएक्शन सामने आया है और मौलाना नोमानी के साथ साथ कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर भी निशाना साधा और हार का डर बता दिया सहयोगियों को, कांग्रेस और उनके सहयोगियों को। प्रकार का वीडियो सामने आया है, उसमें वो ये कह रहे हैं कि जिन्होंने लोकसभा के चुनाव में बीजेपी का समर्थन किया उनको ढूंढो और उनका दाना पानी बंद करो, उनको सोशल बायकॉट करो। आगे वो कहते हैं कि वोट जिहाद करो। हमारे वोट जिहाद के आला सिपा सलार ये शरद पवार जी है, उद्धव ठाकरे जी है, ये राहुल गांधी है। किस प्रकार की राजनीति चल रही है? राजनीति में पोलराइजेशन के लिए इस स्तर पर जाना हमने इससे पहले नहीं देखा। कांग्रेस और उसके जो दल है ये हार की बौखलाहट के कारण इस प्रकार से समाज को, देश को तोड़ने वाले विचारों को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने रिपोर्ट देख ली। अब जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़े हुए हैं बीजेपी के प्रवक्ता हैं एसएन सिंह जी। हमारे साथ में स्वामी चक्रपाणी जी, अध्यक्ष हिंदू महासभा के जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विवेक सिंह हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में वरुण पुरोहित जी हैं कांग्रेस की तरफ से। दानिश कुरैशी जी एआईएमआईएम के प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ में हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, स्टेट प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। अजहरी साहब, मौलाना सज्जाद नोमानी जो कह रहे हैं कि बीजेपी समर्थक मुसलमानों जितने भी हैं उनको सोशली बॉयकॉट कर दो, उनका हुक्का पानी बंद कर दो, आपको लगता है ये सही है? दरअसल भारतीय जनता पार्टी पहले से ही मजहबी राजनीति करती आई है। अच्छा। वो हर हाल में चाहती है कि हर चुनाव हिंदू और मुसलमानों का हो और जिससे जो सेक्युलर पार्टी हैं उनको नुकसान हो। मुसलमान एक तरफ हो जाए, हिंदू एक तरफ हो जाए, तो जाहिर है मुसलमानों की तादाद सबके सामने है क्या है। तो ये सज्जाद नोमानी जैसे लोग जो बोलते हैं, ये बोलते नहीं, इनसे बुलवाया जाता है। और जो भी वो बोले हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैं उनके साथ नहीं हूं। उनके इस बयान को मैं बाकायदा इसकी मजम्मत करता हूं। इस तरह के बयान देने वाले कोई हो, अभी आपके ही चैनल कौन बुलवाता है? आपने कहा कि उनसे बुलवाया जाता है, तो कौन बुलवाता है? बता रहा हूं। अभी आपके ही चैनल पे एक भाजपा समर्थक साहब थे, आप उनका बयान सुनवा रहे थे, जो आज जवाब डिबेट की भूमिका बना रहे थे। तो वो कह रहे थे हिंदू समाज को एकजुट हो जाना चाहिए, हिंदुओं को उनके जवाब में, ताकि ऐसा कोई और से बोलेंगे तो जाहिर है कि हिंदू समाज तो एक होगा, मुसलमानों की वोट की तादाद कितनी है बताने की जरूरत नहीं है। तो
ये सब एक प्लानिंग के तहत भारतीय जनता पार्टी और उसकी झेली तंजीमें, चाहे वो आरएसएस हो, विश्व हिंदू परिषद हो, ये लोग एक प्लानिंग के तहत करा रहे हैं और ये पहले से कराते आए हैं। अच्छा, थोड़ा सा क्लियरिटी देखिए, मैं चाहता हूं ना कि यहां पर सारी क्लियरिटी हो। तो अजहरी साहब, आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग मौलाना जो सज्जाद नोमानी है उनसे ऐसी बातें बुलवा रहे हैं? हाँ, भाजपा और उसकी झेली तंजीमें जो उससे मंसलिक है, वो उनका पुराना रवैया है कि मजहबी कार्ड खेला जाए। तो आप बहुत जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, तो आप बहुत जिम्मेदारी के साथ यहां पर कह सकते हैं मुस्लिम भाइयों से, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं कि ऐसे मौलाना जो होते हैं ना, जो सज्जाद नोमानी, इनकी बिल्कुल मत सुना करिए, ये गलत बात करते हैं। मैंने और भी चैनलों पर अपने एक और बयान में भी और आपके चैनल पर भी मैं कह रहा हूँ कि सज्जाद नोमानी हो या कोई हो, जो इस तरह से बांट रहे हैं देश को, जो बांटने की राजनीति कर रहे हैं हिंदू और मुसलमानों में, ऐसे लोग देश के लोगों को कबूल नहीं करना चाहिए। एक मुसलमान को नहीं, चाहे वो हिंदू समाज के लोग जो कह रहे हिंदू एक होकर के भाजपा। बहुत अच्छी बात आपने कही अजहरी साहब, बहुत अच्छी बात कही। अब एक बात और बता दीजिए, मौलाना सिराज खान, अध्यक्ष JUIM मुंबई, वो कहते हैं कि जो मुसलमान बीजेपी का, शिंदे का और अजीत पवार का साथ देता है, मैं उसे मुसलमान मानने को तैयार नहीं हूं। ये उनकी बिना वजह की बात है। इसमें ईमान और कुफ्र की बात कहां से आ गई? जो वो मुसलमानों को उसको मुसलमान मानने को तैयार नहीं है, ये सब बिना वजह की जहालत है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। ये सब राजनीतिक दुरुपयोग है। मैं ऐसे लोगों का खंडन करता हूँ, मजम्मत करता हूँ। देखिए, जब मैं यहाँ पर ये दोपहर की 1 बजे की डिबेट करता हूं, और अजहरी साहब पहले भी कई बार हमारे साथ में बैठे हैं, ठीक है, लेकिन बहुत स्पष्टता के साथ, बेबाकी के साथ, जो सही है उसको सही कहना और जो गलत है उसको गलत कहना अजहरी साहब को बहुत अच्छे से आता है। और अजहरी साहब, वाकई ये बहुत जरूरी है जो आपने स्टैंड लिया, ये बहुत जरूरी भी है, बहुत अच्छी बात भी है। वरुण पुरोहित जी, फडणवीस साहब तो कांग्रेस को भी बीच में लिया है, वो तो ये कहने लगे कि ये कांग्रेस ये सब कर रही है क्योंकि हार का डर है, तो मौलानाओं से ऐसी ऐसी बातें बुलवा रहे हैं, सोशली बॉयकॉट करवा रहे हैं। हिमांशु जी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, मैं 1 मिनट के लिए पुरोहित जी आपको रोकता हूं, प्लीज पुरोहित जी, थोड़ी देर के लिए आपको रोकता हूं कि कहीं से ये शब्द जो आया महाराष्ट्र की सियासत में, वोट जिहाद, उस पर गौरव भाटिया कुछ कह रहे हैं। मुसलमानों को अपील हो रही है कि आप वोट करिए, और वोट करिए इंडी अलायंस के लिए। तो ये आज पूछा जाएगा और मजबूती से पूछा जाएगा, कृपया करके ये बताइए, ये वोट जिहाद नहीं है तो और क्या है? संविधान का उल्लंघन नहीं है तो और क्या है? मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का वायलेशन नहीं है तो और क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का वायलेशन नहीं है तो और क्या है? और इसके साथ एक बात और स्पष्ट करनी पड़ेगी। देखिए, कल झारखंड में मैं स्वयं था और भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं 150th जयंती थी। क्या सीख थी भगवान बिरसा मुंडा की? कि अपनी माटी के लिए हम प्राण न्यौछावर कर देंगे, और किस तरह से माटी की लड़ाई में JMM और कांग्रेस पार्टी घुसपैठियों को लाके कह रही है माटी भी लो, और कांग्रेस पार्टी के प्रभारी हैं झारखंड के गुलाम मीर, इनके शब्दों को मैं शब्दशः आपके समक्ष रखता हूं। क्या कहते हैं ये? 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर सिर्फ 450 में मिलेगा, ना उसमें हिंदू देखा जाएगा ना मुसलमान देखा। तो देखिए, महाराष्ट्र की बात हो रही थी, झारखंड चले गए थे, लेकिन महाराष्ट्र के मुद्दे पर एक बड़ी बात यहां पर कह गए, क्या ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन नहीं है? क्योंकि वहां पर खुलेआम वोट जिहाद, इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि वोट जिहाद किया जा रहा है। बताइए वरुण पुरोहित जी। हिमांशु जी, जो आप शाब्दिक आचरण या भाषाई शैली की बात कर रहे हो उन राजनेताओं की, तो सबसे पहले आपको चर्चा करनी चाहिए हेड ऑफ द फैमिली। प्रधानमंत्री जी के बेटी उठा ले जाएंगे, मंगलसूत्र खोज लेंगे, भैंस उठा ले जाएंगे, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं आता। मैं तो कह रहा हूँ मॉरलिटी और एथिक्स जो है राजनीति के आज की जीरो हो चुकी है।
जब देश का गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री जो हेड ऑफ द फैमिली माने जाते हैं, वो ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं। अब आप जो अभी आपकी रिपोर्ट में शुरुआत में एक सेंटेंस आया था कि अपील तक तो ठीक है, लेकिन जब अपील की थी किसी ने कांग्रेस पार्टी को या अलायंस को वोट देने की, तो भारतीय जनता पार्टी कितना ह्यू एंड क्राई मचा रही थी, कैसे अपील कर दी, कैसे अपील कर दी। मैं कह रहा हूं अगर मॉरल और मॉडल दोनों कोड ऑफ कंडक्ट में अगर कोई महासभा है, कोई ब्राह्मण है, कोई जाट है, कोई जाति की दूसरी है, या कोई धर्म से रिलेटेड महासभाएं अपील करती है वोट की, तो फिर किसी भी पार्टी को नहीं लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो है, देखिए कितनी हास्यास्पद बात देश में हो रखी है। मैंने प्रधानमंत्री की बात इसलिए उठाई, सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़े वही है कि इलेक्शन कमीशन कहाँ है। इलेक्शन कमीशन की लाचारी इसलिए सिद्ध होती है कि अगर किरीट सोमैया राहुल गांधी को कहते हैं हवाला कांड में शामिल है, उनका फैब्रिकेशन है, जब तो कोई एक्शन नहीं होता। किरीट सोमैया ने एक लेटर लिख दिया, उस पे एक्शन की बात नहीं। वरुण जी, जब प्रधानमंत्री पे एक्शन की बात होगी तो इलेक्शन कमीशन ले नहीं सकता। मौलाना सज्जाद नोमानी, मौलाना सिराज खान जब ये खुलेआम कहते हैं कि जो बीजेपी को या फिर जो महायुति अगर इसको वोट करते हैं तो वो मुसलमान ही नहीं है, वो खुलेआम जब इस बात को कहते हैं कि उनका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए, तो ये गलत है कि नहीं है? अब वो सेकंड पार्ट पे अपन आते हैं। मैंने इलेक्शन कमीशन की लाचारी तो आपको बताई। सेकंड पार्ट जो आप कह रहे हो, हुक्का पानी बंद कर देंगे, सोशल बायकआउट कर देंगे, इस प्रकार की कोई भी बातें करता है उसकी निंदा तो हम कर सकते हैं, लेकिन ये एक्शन तो इस पे इलेक्शन कमीशन लेगा। तो कांग्रेस को इस पर खुलकर बोलना चाहिए ना कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं मुकदमा? तो वरुण जी, कांग्रेस को इस पर स्टैंड रखना चाहिए, खुलकर आना चाहिए कि ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। करें प्रेस कॉन्फ्रेंस कि ये तो बांटने वाली बातें नहीं होनी चाहिए ऐसी। हिमांशु जी, बटेंगे कटेंगे लूटेंगे तो भारतीय जनता पार्टी करती है। मुझे बताइए, कांग्रेस पार्टी जो है देश में शासन चला रही है क्या 10 साल से? हर बात राहुल गांधी जवाब देंगे, कांग्रेस पार्टी जवाब देगी। अरे लेकिन एक तरफा जब बात होगी तो वहां पर आप अपना स्टैंड रखेंगे ना। आप भी तो एक बहुत बड़ा दल है, आप अपना स्टैंड रखेंगे ना। आप मेरी बात तो पूरी होने दो। आप मेरी बात तो स्टैंड तो सभी रख रहे हैं, स्टैंड सभी रख रहे हैं, जैसे जैसे जिसका नंबर आ रहा रख रहा। मैं ये कह रहा हूं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इलेक्शन कमीशन अगर कोई एक्शन नहीं कर रहा और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कांग्रेस ही सब कुछ करे, राहुल गांधी सब कुछ करे, हर डिबेट में, हर आप भाषण में देख लो, आज की मोदी सेंट्रिक भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं, रिस्पांसिबिलिटीज की बात करते हैं ना। राहुल गांधी को आप लोग मॉरल रिस्पांसिबिलिटीज की बात करते हैं। मैंने इसीलिए आपसे पूछा कि आप अपना स्टैंड यहां पर रखेंगे कि इस तरह की बातें कांग्रेस को कतई स्वीकार नहीं है, क्योंकि कांग्रेस तो वो बोलते हैं ना मोहब्बत की दुकान। नहीं, वो तो मोहब्बत की दुकान में ये भी तो नफरत है, इस पर तो खुलकर बोलना चाहिए, शटर बंद कर देना चाहिए तुरंत। सिंह साहब बताइए। मैंने आपको यही तो कहा। आ रहा हूं मैं, फिर से आ रहा हूं मैं। एहसन सिंह साहब बोलिए। अगर हिमांशु जी, आप किससे पूछ रहे हैं, किससे कह रहे हैं कि वो शिकायत करें? मुसलमानों की शिकायत कांग्रेस करेगी? नहीं, शिकायत वाली बात नहीं, वो अपने स्टैंड। आप सुन तो लीजिए, बहुत मैं तो अच्छी बात करने जा रहा हूँ। आज जो कुछ भी हो रहा है ना हिमांशु जी, ये सब कांग्रेस के कर्मों का फल है कि भारत में ही रह के, भारत का खा के और ऐसी बातें कहने वाले लोग हजारों लोग हैं। अभी ये बात कह रहे थे कि प्रधानमंत्री का, अच्छी बात है, आपने कहा प्रधानमंत्री बड़े होते हैं, तो प्रधानमंत्री बड़े होते हैं तो आपके वर्तमान सांसद प्रधानमंत्री को भोटी भोटी काटने की बात कहते हैं, आप आलोचना नहीं करते। आपके वरिष्ठ नेता, छोटे मोटे नहीं, सलमान खुर्शीद साहब बहुत वरिष्ठ नेता है, उन्होंने प्रधानमंत्री जी के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के बारे में, हिंदुओं के बारे में क्या कहा। और सबको छोड़ दीजिए, जिनकी छतरी के नीचे आप बैठ के आप प्रवक्ता बने हैं ना, उन राहुल गांधी जी का बयान हिंदुओं के बारे में सोचिए ना। हिंदू हिंसक होते हैं, हिंदू आतंकवादी हैं, हिंदू तो मंदिर लड़की छेड़ने जाते हैं। जब ऐसी विचारधारा को आप जन्म देते हैं तो ऐसे बयान आते हैं। अब मैं आगे आता हूं, जैसे अभी हमारे मित्र एक हजारी जी कह रहे थे, नहीं हजारी जी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं थी। 1192 में एक विचारधारा थी जो हिंदुओं से नफरत करती थी, हिंदुओं की संस्कृति से, हिंदुओं के मंदिर से, हिंदुओं की लड़की से, हिंदुओं की औरतों से और हिंदुओं से नफरत करती थी। वो आज तक विचारधारा गई नहीं। अभी भी वो विचारधारा पश्चिम बंगाल से कहती है हमारी संख्या बढ़ गई है, हम काट के जो है भगीरथ में फेंक देंगे और कोई मुसलमान बोलता नहीं है। वही विचारधारा ये हमारी नहीं। एहसन सिंह साहब एक मिनट, एहसन सिंह साहब पहली बात अजहरी साहब ने तुरंत विरोध किया कि ये बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात वहां पर हिंदुओं के लिए नहीं, बीजेपी के लिए था कि बीजेपी समर्थक मुसलमानों के बारे में ये कहा गया था। हिंदू कहां से आया? जो बीजेपी के साथ नहीं, वो हिंदू नहीं। आप हिमांशु जी सुनिए ना, हमने तो हजारी जी को कहा नहीं, हमने तो एक विचारधारा को कहा। हमने कहा हजारी जी बहुत अच्छे मुसलमान हैं, लेकिन एक विचारधारा ऐसी है जो कश्मीर में भी वो अनाउंस करके कहती है कि नहीं भैया आप जो है अभी खाली कर दीजिए,
नहीं तो आपकी बहन बेटियों को छोड़ के चले जाइए। एक विचारधारा होती है कि अगर कोई गलत बात बोलता है तो कहता है कि हम गलत काट देंगे, हम संविधान को नहीं मानेंगे। वही विचारधारा आज ये कह रही है। वोट जिहाद की बात आज नहीं कहा गया। अभी जो आम चुनाव हो रहा था उस समय सलमान खुर्शीद की भतीजी ने कहा, लेकिन अजारी जी को बताइए ना कि एक बार भी बोले और नहीं बोलेंगे। अजारी जी बड़े साहब बोल से इस बात को कहते हैं। नहीं, ये सिर्फ क्या विचारधारा की लड़ाई है अजारी साहब? क्या सिर्फ विचारधारा की लड़ाई है? ये नफरत पहले से चली आ रही है? ये नफरत क्या पहले से चली आ रही है? अजारी साहब बोलिए। ये नफरत, ये जो नफरत है, ये जो 1100 आप बीच में बोलेंगे, मैं भी आपके बीच में बोलूंगा। अजरी जी, मैं भी आपके बीच में बोल सकता हूँ। नागपुर में दफ्तर है, उसमें भी लिखा हुआ है, वो ये पढ़कर सुनाते हैं यहाँ पर। हकीकत ये नहीं है। अगर मुसलमान हिंदू समाज का मुखालिफ होता तो भारत में एक हिंदू नहीं होता और एक मंदिर नहीं होता। कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छा, ये आप कुछ भी हवा में बोल देंगे कि भारत में एक हिंदू नहीं होता, एक मंदिर नहीं होता। भारत में एक हिंदू नहीं होता, एक मंदिर नहीं होता। अगर जी जिस तन की ये बातचीत कर रहे हैं 1100-1200 की, वो सिर्फ एक ऐसा ख्वाब है। वो सुनिए, वो जो भी आपने उदाहरण दिया हो, ये सिर्फ एक ऐसा ख्वाब है जो 7 जन्मों में भी पूरा नहीं हो सकता। ख्वाब नहीं है, ये ख्वाब ही है। और अगर आप इसे हकीकत समझते हैं तो आप उस ख्वाब में सो रहे हैं, आप उस ख्वाब को जी रहे हैं। अगर आप उस ख्वाब को हकीकत बनाने की बात कर रहे हैं तो आप उस ख्वाब में जी रहे हैं। रास्ता देख रही है मुसलमानों को मिटाने का, और उसके अलावा कुछ नहीं है। 10 सालों से क्या हो रहा है? नहीं, आपने कहा हिंदू और मुसलमान, हिंदू नहीं, आपने क्या कहा कि अगर मुसलमान हिंदुओं का विरोधी होता तो इस देश में एक मंदिर नहीं होता, एक हिंदू नहीं होता। सुनो, आपने ये कहा कि इस देश में एक मंदिर नहीं होता, एक हिंदू नहीं होता। अरे हम यहाँ पर मौजूद है, हमसे आप सुनो ना, प्रोपेगेंडा क्यों कर रहे हो आप? इन्होंने अभी 1100 और 1200 की बातचीत की थी। ये उस दौर में मुस्लिम हुक्मरान थे। इन्होंने कहा था उस वक्त एक विचारधारा ऐसी थी जो हिंदुओं से नफरत करती थी। तब मैं बोल रहा हूँ ये बात। ठीक है, रिएक्शन ले लेता हूँ। हाँ जी, विवेक जी, प्रोफेसर विवेक जी। नमस्कार। मैं सबकी बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। देखिए, एक रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था, जब नाश मंच पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। देखिए, आप एक रिलीजियस लीडर है, आप रिलीजन के बारे में बात करिए, लेकिन आपको इस तरीके की जो है उन्माद भरा बयान नहीं देना चाहिए। देखिए, यह देश हम, क्योंकि ये लोग जो है ना संविधान के हरदम जो है दुहाई देते हैं, इसका रोलर होते हैं। यह देश जो है संवैधानिक है, यहाँ पे संविधान सुप्रीम है, लॉ को आपको फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आप ये कह रहे हैं कि किसको वोट करना है, देखिए यह एक व्यक्ति का अधिकार है, इसको किसको वोट करना है या किस पार्टी को वोट नहीं करना है। लाखों लोग हैं जो बीजेपी को या अन्य पार्टी को वोट करते हैं, तो आप कह रहे हैं सामाजिक बहिष्कार करेंगे, आप कह रहे हैं उनको मैं इसको एक धमकी के रूप में देखता हूँ। यहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसको तो वायलेशन हुआ ही है, जो है यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस पे एक्शन लेना चाहिए। लेकिन जब आप एक धमकी देते हो, आप जब सोशल बाइकआउट पे बात करते हो, तो इसका असर जो है बहुत व्यापक होता है और इससे समाज को बंटने की पूरी संभावना होती है। तो आप वोटर को आप जो है डाइवर्ट कर रहे हैं, आप जो है उनको धमका रहे हैं। इस तरीके के भाषण का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रही बात अभी जो बात आ रही थी कि आप जो है मुसलमान हैं, ठीक है, मैं मानता हूं कि जो महाराष्ट्र में हो रहा है, यहाँ पे जो है 10-12% मुस्लिम वोट है, उसकी एक अपनी है। लेकिन अगर आप इस तरीके से धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश करेंगे, जो कि किसी तरीके से ठीक नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे करोड़ों मुसलमान है, पूरे देश में करोड़ों मुसलमान है। आप उनके अभिव्यक्ति की आजादी है कि नहीं, आपको उनको वोट देने की आजादी है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं आपने संविधान पे हमला किया है, आपने समाज पे हमला किया है, आपने जो है राजनीति, और अगर आप राजनीतिक एक पार्टी आप बना लीजिए, अगर आपको इतना है तो आप उसमें कूद जाइए और आप करिए। लेकिन इस तरीके से अगर आप जो है बांटने की कोशिश करेंगे तो यह बांटने की कोशिश, और इसी पर शायद बीजेपी हमलावर है। और इसीलिए बीजेपी का एक बड़ा हमला नोमानी की अपील पर। उन्होंने कहा कि ये वोट जिहाद है। नोमानी की अपील वोट जिहाद संविधान के खिलाफ है और कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। सुनिए जरा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मौलाना सज्जाद नोमानी ये कहते हैं महाराष्ट्र 2024 के विधानसभा चुनाव का असर न सिर्फ राज्य के भविष्य पर बल्कि पूरे देश के भविष्य पर पड़ने वाला है। हमने वहां महाविकास अघाड़ी की 269 सीटों पर समर्थन का फैसला किया है,
महाविकास अघाड़ी के अलावा हमने कुछ सीटों पर दूसरी पार्टी के लोगों का समर्थन देने का भी फैसला किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सज्जाद नोमानी जब ये फैसला धर्म को देख के मुसलमानों को अपील करके करते हैं तो इसी को वोट जिहाद कहा जाता है, और इसी को कहा जाता है कि पहले बांटो। बांटने का काम कर रही है उद्धव ठाकरे की पार्टी, शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस पार्टी और जेएमएम, और जब बांट दो तो काटने का काम करवाएंगे घुसपैठियों से। दानिश कुरैशी जी, बयान सुना, अब आपका रिएक्शन। थोड़ा देर हो गई लेकिन अब मैं चाहता हूं अपना वक्त लीजिए, बताइए ये वोट जिहाद की बात की जा रही है। देखिए सर, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि मौलाना अजहरी साहब जो बात कर रहे हैं ना, दरअसल उस बात को थोड़ा सा ट्विस्ट करके किया जा रहा है। उनके जो कहने का अर्थ और जो मर्म निकल के आया है वो मैं आपको बता दूं कि आजादी से पहले 47 से पहले जब संविधान लागू नाफिज नहीं था, जब ब्रिटिशरों का रूल था, या उससे पहले के जो लोग थे उनका जो रूल था, अलग अलग प्रकार के मजहबी राजा और रहनुमा रहे हैं। आपने देखा होगा कि महाराणा प्रताप के साथ में हकीम खान सोर भी थे और अकबर के साथ में बीरबल भी नजर आता था। सवाल यह है कि उस दौर में भी जब हिंदू राजा शासक थे तब भी मुसलमान खत्म नहीं हुए और मुस्लिम राजा शासक थे तब भी हिंदू खत्म नहीं हुए। ये हमारे देश का सौहार्द है और इस सौहार्द को आज तक अंग्रेज भी नुकसान नहीं पहुंचा पाए। ठीक है, अभी आपकी बात आ गई। अब लेकिन जो मौलाना सज्जाद नोमानी कह रहे हैं उस पर यह कहा जा रहा है कि वोट जिहाद हो रहा है AIMPLB, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मौलाना सज्जाद नोमानी की तरफ से। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात कहूँ, दरअसल ये जो पूरा मामला है ना, जिस तरह से हिमांशु आप एंकर हैं और मैं पैनलिस्ट हूँ, तो आपका एक काम है, आपके पास उसका एक्सपीरियंस है, मैं एक पैनलिस्ट हूँ, मेरे पास मैं जो तरीके से बात करता हूँ अपना पक्ष की बात करता हूँ। इसी तरह मुझे लगता है कि उलमाओं का जो पूरा मामला है, उनको देखिए, वो हमारे उलमा है, हमारे सर का ताज है, लेकिन उनको सियासी बात करने के लिए थोड़ा सा परहेज करने की जरूरत है। जिस तरीके से मेरा तो सवाल उनसे ये है, जिस तरीके का सवाल आके खड़ा है, नौमानी साहब बहुत सम्माननीय है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि वो शिवसेना, वो बाला साहब ठाकरे, वो ये कहते थे कि भाई बाबरी मस्जिद में मेरा हाथ नहीं मेरा पैर है, क्या उसको जाके हम समर्थन कर सकेंगे? वो कांग्रेस जिसके शासनकाल में देश के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि बाबरी मस्जिद को हम कुछ नहीं होने देंगे, वो सुनिए, मैं अपनी बात खत्म कर लूं, उसके बाद वो जाके सो गए और देश में अराजकता फैलती गई। तो ये उस कांग्रेस का समर्थन महाविकास अघाड़ी के नाम पर करेंगे। तो मुझे ये लगता है कि ये जो राजनीति है, ये राजनीतिक काम जिन लोगों का है उन लोगों को करने दिया जाए। मुझे लगता है बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जो भी लोग हैं, जो कैंडिडेट हैं हमारे, उन लोगों को अगर वो प्रमुखता मिलेगी तो मैं लगता हूं कि मुझे लगता है कि ऐवान में जाके, सदन में जाके वो अपनी बात क्लियरिटी के साथ अपने आपकी बात रखें। ठीक है, 10 सेकंड और मुझे ये बताइए, रामगिरी महाराज के खिलाफ किसने मोर्चा निकाला था? तब तो कोई मौलाना बाहर नहीं निकले थे, कोई उलेमा बाहर नहीं निकले, अकेले वाहिद इम्तियाज जलील साहब ने लेके निकले थे और तमाम मजहब के लोगों को लेकर निकले थे। वो काम करने की जरूरत है और उसी पे स्वामी चक्रपाणी जी, मुझे लगता है स्वामी चक्रपाणी जी, ये क्या हो रहा है? खुलेआम कहा जा रहा है। हालांकि आज अच्छी बात ये भी है कि चाहे वो मौलाना अजहरी हो, चाहे वो यहाँ पर हमारे साथ में दानिश कुरैशी जी हो, गलत को पुरजोर तरीके से गलत कह रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मौलाना सज्जाद नोमानी, इनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, नोमानी जी की जो विचार है वो पूरी तरह आतंकी सोच से ग्रसित है। वो देश में चाहते हैं नफरत और घृणा और डर पैदा करके एक तालिबानी राज्य स्थापित करना चाहते हैं और उसमें समर्थन दे रहे हैं, जिसको आप देख रहे हैं, सर्वविदित है किस प्रकार के विपक्षियों का बयान आ रहा है। तो कहीं ना कहीं उनकी सोच बहुत गलत है। दूसरी बात, अभी आप नोमानी जी को जो सद्भावना की बात दिखा रहे हैं, अरे भाई, इनको बोलने की अलग है और करने को अलग है। अभी आपके सामने पूरा देश सुन रहा है, कह रहे हैं कि एक भी हिंदू नहीं होता, एक भी मंदिर नहीं होता। जिस हिंदू राजा ने केरल में सबसे पहले मस्जिद बनवाया, आज उसको बैठ के धमकी दे रहे हैं। और दानिश जी जो है मुगलों को सद्भावना के प्रतीक बता रहे हैं। तो भाई, वतन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है। मौलाना साहब, तुम्हारी दास्ता तक भी न होगी दास्तानों में।
तो सवाल इस बात का है कि ऐसी धमकियां मत दे दीजिए कि हिंदू नहीं और किसी को भी गलत तरीके से कोई धमकी यहाँ पर नहीं दी जाएगी। अगर कुछ गलत है तो उसको गलत कह दिया। इस तरह की नहीं हिमांशु जी, धमकी जो दे रहे हैं इसको बोलिए इस तरह के शब्द वापस लें। आइए हजारी साहब बोलिए। जो है इस परिस्थिति में आप जानबूझ करके गरमाना चाहते हैं माहौल को, ये किसी भी प्रकार से देश से इस चीज को स्वीकार नहीं करेगा। आप अपने को अल्पसंख्यक कहते मुस्लिम गेम खेलते हैं और दूसरी तरफ से जो है आप धमकी दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कोई मंदिर नहीं होगा, कोई हिंदू नहीं होगा, ये इस देश में नहीं चलने पाएगा। मौलाना साहब, मौलाना साहब आप अपने में करेक्शन करिए। अजहरी साहब जी अपने में करेक्शन करिए। आपको देश से माफी मांगना होगा, आपको देश से माफी मांगना चाहिए। इस तरह की हिंदुओं के खिलाफ आप बयान दे रहे हैं, एक एक करके बोलिए ना। आप कह रहे हैं कि एक भी मंदिर नहीं होगा, एक भी जो है हिंदू नहीं बचेगा। आप आज धमकी दे रहे हैं बैठ करके टीवी चैनल पे। ये धमकी किसी को बर्दाश्त नहीं होगा, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। ये गलत है, ये तालिबानी राज नहीं है, ये सरिया कानून है, संविधान का राज है। मौलाना साहब, आप इस तरह बोलने से 100 बार सोच लिया करो, 100 बार आप सोच लिया करो। नहीं, उन्होंने उस बात पर क्लियरिटी करी। मुगलों के प्रवक्ता बन के बैठ रहे। लेकिन मेरे को अजहरी साहब एक बात बताइए, अजहरी साहब एक बात बताइए, ऐसे जो तथाकथित कुछ मौलाना हैं, ऐसे जो तथाकथित कुछ मौलाना हैं जो खुलेआम कहते हैं कि बीजेपी का सोशली बॉयकॉट करो, बीजेपी का समर्थन करने वालों का बॉयकॉट करो, उनका हुक्का पानी बंद करो, ये अपने ऊपर ये बात लागू क्यों नहीं करते कि अगर आपको इतनी चिढ़ है, इतनी नफरत है, तो जहां पर बीजेपी की सरकार है, जहां पर वो सुविधाएं दे रही है, वो सुविधाएं भी बिल्कुल मत लीजिए। आप वो सुविधाएं भी बिल्कुल मत लीजिए सरकार की। क्यों? क्योंकि बीजेपी दे रही है। ऐसे लोगों को भाजपा के लोग इस्तेमाल करते पहले हिमांशु जी पहले अजहरी साहब से बोलिए। नहीं, उन्होंने बात क्लियर की, ठीक है। हाँ, उसके लिए माफी मंगवाइए। एक मिनट उन्होंने अपनी बात क्लियर की। हाँ। हिमांशु जी, आप झूठे सेकुलर बनने की दिखाई देते हैं। आप क्यों सेकुलर बनते हैं? आप जानबूझ के तुष्टिकरण अजहरी साहब का करते हैं। आप इन्होंने इतना देश के सामने गलत बोला और आप इसको कह रहे हैं स्पष्टीकरण दिया। यही बात बोल रहे हो, कम से कम मजहबी होने का ही ये जो आप इनसे हिमांशु जी माफी मंगवाइए, बोले शब्द वापस ले। इन्होंने हिंदू समाज को धमकी दिया है, मंदिरों को चैलेंज अच्छा, एक बार फिर से क्लियरिटी, एक बार फिर से सुनिए अजहरी साहब, आपने जो बोला बहुत ज्यादा विवादित लग रहा है स्वामी चक्रपाणी जी को। एक बार बता दीजिए आपकी मंशा क्या थी वो बोलने की, जब आपने कहा। खामोशी सुनेंगे, मैं पहले भी वजाहत कर चुका हूँ, फिर मैं बता रहा हूँ। ऐसन सिंह जी ने कहा था, सुने ऐसन सिंह जी ने कहा था 1100 और या 1200 में जो विचारधारा थी वो हिंदू समाज से नफरत करने की थी। उस वक्त मुसलमान हुक्मरान थे और मुसलमान हुक्मरान अगर हिंदू समाज से नफरत करने वाली विचारधारा रखते तो जैसा कि अभी उन्होंने बताया दानिश भाई ने कि वहां बीरबल उनके पास में नहीं होते। वहां अगर वो चाहते, क्योंकि हाकिम कोई हो, चाहे हाकिम कोई राजा हो या कोई बादशाह हो, वो प्रेम करने वाले थे क्या? आप मुगल जैसे लुटेरों को आप कह रहे हो सद्भावना वाले थे, आप मुगलों के प्रवक्ता बन गए। कमाल की बात है, जिन्होंने हजारों मंदिर हमारे तोड़ दिए, वो कैसे सद्भावना वाले हो सकते हैं? आप अजहरी साहब, आप बेवजह उड़ता तीर ले रहे हो। आप मुगल जैसे लुटेरों को आप बता रहे हो सद्भावना का प्रतीक, हमारे हजारों मंदिर तोड़ दिए, उन्होंने कोई कसर छोड़ी क्या? नहीं, सुनिए, लेकिन अजहरी साहब जिन शब्दों का आपने, सुनिए अजहरी साहब जिन शब्दों का आपने इस्तेमाल किया था, जो शब्द आपने यूज किए थे, वो शब्द कई लोगों को बहुत आपत्तिजनक लग सकते हैं। मुझे लगे थे, मैंने तुरंत आपको बोला कि ये सिर्फ एक ख्वाब है और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप ख्वाब में जी रहे हैं। तुरंत मैंने उस बात को, आप ये ख्वाब और ख्याल की बात ही नहीं है। मैंने पहले की बात चाहता हूं अजहरी जी, हमारे मुस्लिम हुक्मरान थे। ठीक है, नहीं, वापस महाराष्ट्र आइए। हाँ, एसएन सिंह साहब। हिमांशु जी, देखिए अजहरी जी को नाराज नहीं होना चाहिए। हिमांशु जी बहुत अच्छी बात कही थी। आदरणीय पटेल जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हमने नहीं कहा था, हिंदुओं ने नहीं कहा था कि हम अलग रहना चाहते, मुसलमानों ने कहा हमारी विचारधारा, हमारी पूजा पद्धति, हमारी महिलाओं के प्रति सोचने की प्रवृत्ति, हमारी प्रकृति की प्रति सोचने की प्रवृत्ति अलग है। इस नाते हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते हैं। फिर भी एक भाईचारा कायम हुआ और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भारत में रहते हैं, अच्छी बात है। इन्होंने कहा कि हमने किया क्या है, ठीक है बात है, हम मुसलमानों को अपना भाई मानते हैं,
नहीं, हम मुगलों को अपना भाई नहीं मानते। उनके नाते हमारी 20-20 हजार बहनें, हमारी माताएं, हमारी बेटियां वो जौहर व्रत धारण करती है। वो कांग्रेस के लिए अकबर महान हो सकता है, हमारे लिए कभी महान नहीं हो सकता, भारत के लिए महान नहीं हो सकता। आदरणीय जौहरी साहब के वो दादा परदादा पता नहीं क्या क्या हो सकते हैं, लेकिन हम अगर जौहरी साहब कभी ऐसे व्यक्ति को दादा परदादा और अपना पूर्वज मानते हैं जो हमारी संस्कृति को, हमारे सनातन को, हमारी बहनों को, हमारी संस्कृति के इज्जत आबरू को लूटने का कार्य किया, हम उसको नहीं मानेंगे। चौथी बात मैं महाराष्ट्र में कहूंगा, महाराष्ट्र में छोटी घटना थोड़े रहे। महाराष्ट्र में जो आम चुनाव था उस समय भी मस्जिदों से कहा गया कि इस्लाम खतरे में। हम पूछते हैं भारतीय जनता पार्टी के किन नीतियों के कारण इस्लाम खतरे में है? सुनिए, आप इस्लाम ठीक है, इस्लाम खतरे में है, बांटने वाली बात ठीक है। इस पर थोड़ा सा और क्लियरिटी में कर लेता हूं। हमारे साथ में है ना डॉक्टर विवेक सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक है, तो जरा ये विश्लेषण करके बताइए कि बांटने वाली बात कौन कर रहा है, कौन डर दिखा रहा है कि धर्म खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, बीजेपी आ गई तो दिक्कत हो जाएगी। विवेक देखिए हिमांशु जी, देखिए बांटने वाली बात जो है स्पष्ट तौर से जो बयान दिया गया है कि आप उनको वोट दीजिए। सुनिए रोकना पड़ेगा।